नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज शेड्यूल में। आज की जो वीडियो है इसमें हम पढ़ेंगे 19वीं शताब्दी की कला, जिसमें हम पढ़ेंगे प्रभाववाद, नव प्रभाववाद तथा उत्तर प्रभाववाद। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले प्रभाववाद से। इसको इंग्लिश में इम्प्रेशनिज्म भी कहा जाता है। आधुनिक चित्रकला का प्रधान केंद्र था, तो फ्रांस जो था वो आधुनिक चित्रकला का प्रधान केंद्र रहा। आधुनिक कलावादों का जन्म स्थान है, तो फ्रांस आधुनिक कलावादों का जन्म स्थान के रूप में जाना जाता है। ये जो चित्र आप यहाँ देख रहे हैं, ये चित्र एडवार्ड माने या एडवर्ड माने, इन दोनों ही नामों से इन्हें जाना जाता है। इनके द्वारा बनाया गया है। बांसुरी वाला इसका शीर्षक है, इंग्लिश में इसको द फिफर कहा जाता है। 19वीं सदी में आधुनिक चित्रकला का जन्म हुआ था प्रभाववाद से। 19वीं सदी में आधुनिक चित्रकला का जन्म हुआ था। प्रभाववादी चित्रकार का मुख्य विषय होता था, तो वातावरण और प्रकाश प्रभाववादी चित्रकार का मुख्य विषय होता था। प्रभाववाद का जन्म हुआ था, तो फ्रांस में प्रभाववाद का जन्म हुआ था। अभी हमने आपको बता दिया कि फ्रांस में प्रभाववाद का जन्म हुआ था। एडवार्ड माने द्वारा शुरू की गई शैली, जिसमें छाया प्रकाश के स्थान पर रंगों का प्रयोग करके गोलाई एवं स्थूल का एहसास कराया गया, उसे परंपरावादी समीक्षकों ने कहा प्रभाववाद। प्रभाववाद जो था वो एडवार्ड माने द्वारा शुरू की गई शैली, जिसमें छाया प्रकाश के स्थान पर रंगों का प्रयोग करके गोलाई व स्थूल का एहसास कराया गया, इसी को परंपरावादी समीक्षकों ने प्रभाववाद की संज्ञा दी। एडवार्ड माने का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो 23 जनवरी 1832 ईस्वी को फ्रांस की राजधानी पेरिस में एडवार्ड माने का जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? फ्रांस में 23 जनवरी 1832 ईस्वी में पेरिस में। प्रभाववाद का प्रथम चित्र था, तो प्रभाववाद का जो प्रथम चित्र था उसका शीर्षक है सूर्योदय का प्रभाव। सूर्योदय का प्रभाव जो चित्र है वो प्रभाववाद का प्रथम चित्र के रूप में जाना जाता है। प्रभाववाद के जनक थे तो क्लोद मोने जो थे वो प्रभाववाद के जनक थे। अच्छा, माने और मोने इनका पूरा नाम अक्सर नहीं दिया जाता है और माने या मोने करके ही दिया जाता है, तो बहुत सारी बार ऐसा होता है कि हमें कन्फ्यूज़न हो जाता है। तो इसलिए पहले ही मैं बता देती हूँ, दोनों नामों को बहुत ही ध्यान से पढ़ना है, चित्रों को बहुत ध्यान से पढ़ना है कि ये माने ने बनाया है या मोने ने बनाया है। बहुत ही ध्यान देने की ज़रूरत इस टॉपिक पर यहाँ है। सूर्योदय का प्रभाव इम्प्रेशन सनराइज का चित्रकार कौन था? तो ये थे क्लोद मोने। क्लोद मोने जो थे वो सूर्योदय का प्रभाव इम्प्रेशन सनराइज के चित्रकार थे। प्रभाववादियों की प्रथम चित्र प्रदर्शनी पेरिस के नडार फोटो सैलून में कब हुई? तो ये हुई थी 1874 ईस्वी में। 1874 ईस्वी में प्रभाववादियों की प्रथम चित्र प्रदर्शनी पेरिस के नडार फोटो सैलून में हुई थी। वर्ष 1859 ईस्वी का माने का सर्वप्रथम चित्र शराबी द एब्सेंथ ड्रिंकर का माध्यम है, तो ये है कैनवास पर तैल। कैनवास पर तैल जो माध्यम है वो माने के, ना कि मोने के, माने के चित्र शराबी एब्सेंथ ड्रिंकर का माध्यम है। ये चित्र इन्होंने 1859 ईस्वी में बनाया था। शराबी एब्सेंथ ड्रिंकर किसका चित्र है? तो ये है माने का। शराबी जो चित्र है वो माने के द्वारा बनाया गया है। तृण पर भोजन किसका प्रसिद्ध चित्र है? तो ये है माने का। माने का जो प्रसिद्ध चित्र है उसका शीर्षक है तृण पर भोजन। वर्ष 1863 का तैल माध्यम से कैनवास पर बना मोने का प्रसिद्ध चित्र तृण पर भोजन द लंचियन ऑन द ग्रास वर्तमान में कहाँ सुरक्षित है? तो ये सुरक्षित है म्यूसी द ओरसाय पेरिस में। म्यूसी द ओरसाय पेरिस में 1863 ईस्वी में तैल माध्यम में बनाया गया माने का प्रसिद्ध चित्र तृण पर भोजन या द लंचियन ऑन द ग्रास सुरक्षित है। वर्ष 1873 ईस्वी का बांसुरी वाला द फ्लिफर किसका चित्र है? तो ये है माने का। माने का जो प्रसिद्ध चित्र है जो 1873 ईस्वी में इन्होंने बनाया था, इसका शीर्षक है बांसुरी वाला। विख्यात चित्र ओलंपिया के चित्रकार हैं, तो एडवर्ड माने जो हैं वो ओलंपिया के चित्रकार हैं। माने के चित्र ओलंपिया में स्त्री की लेटी हुई आकृति किसकी है? तो ये है वेश्या की। सन 1882 ईस्वी का तैल चित्र फोलिये बर्जेर का मदिरा ग्रह अ बार एट द फोलीज बर्जेर है माने का चित्र। फोलिये बर्जेर का मदिरा ग्रह शीर्षक का जो चित्र है जो 1882 ईस्वी में बनाया था वो है माने का। जॉर्ज मूर का व्यक्ति चित्र किसकी कृति है? तो ये है एडवर्ड माने की। एडवर्ड माने की जो प्रसिद्ध कृति है उसका शीर्षक है जॉर्ज मूर का व्यक्ति चित्र।
ओल्ड म्यूजिशियन 1862 ईस्वी, कैनवास पर तेल रंग से निर्मित नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट वॉशिंगटन डीसी में सुरक्षित चित्र किसका है? तो ये है एडवर्ड माने का। एडवर्ड माने का जो प्रसिद्ध चित्र है जो 1862 ईस्वी में इन्होंने बनाया था, जिसका शीर्षक है ओल्ड म्यूजिशियन, यह नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट वॉशिंगटन डीसी में सुरक्षित है। रुएन का गिरजाघर नामक चित्र निम्नलिखित कलाकारों में से किससे संबंधित है? तो ये है क्लोद मोने से। क्लोद मोने का जो चित्र है उसका शीर्षक है रुएन का गिरजाघर। प्रभाववादियों में सबसे प्रभाववादी कलाकार थे तो ये थे क्लोद मोने। क्लोद मोने जो थे वो प्रभाववादियों में सबसे प्रभाववादी कलाकार के रूप में जाने जाते थे। क्लोद मोने का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो 14 जनवरी 1840 ईस्वी को पेरिस, फ्रांस में क्लोद मोने का जन्म हुआ था। 14 जनवरी 1840 ईस्वी को पेरिस, फ्रांस में क्लोद मोने का जन्म हुआ था। सूर्योदय का प्रभाव नामक चित्र को मोने ने कब बनाया था? तो 1872 ईस्वी में सूर्योदय का प्रभाव शीर्षक का जो चित्र था उसको मोने ने बनाया था। मोने का प्रसिद्ध चित्र सूर्योदय का प्रभाव वर्तमान में कहाँ सुरक्षित है? तो ये सुरक्षित है म्यूसी मारमोंटम गैलरी पेरिस में। म्यूसी मारमोंटम गैलरी पेरिस में मोने का प्रसिद्ध चित्र सूर्योदय का प्रभाव वर्तमान में सुरक्षित है। अस्वीकृत कलाकारों की प्रदर्शनी 1863 ईस्वी में एडवर्ड माने का कौन सा चित्र प्रदर्शित किया गया था? तो ये था घास पर जलपान। द लंचन ऑन द ग्रास जो चित्र था वो अस्वीकृत कलाकारों की जो प्रदर्शनी थी 1863 ईस्वी में एडवर्ड माने का चित्र घास पर जलपान प्रदर्शित किया गया था। पेंटर ऑफ सीरीज किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है क्लोद मोने को। क्लोद मोने को पेंटर ऑफ सीरीज कहा जाता है। प्रभाववाद के मुख्य चित्रकार थे क्लोद मोने। प्रभाववाद के जो मुख्य चित्रकार थे वो थे क्लोद मोने। वाटर लिली कुमुदनी के फूल नामक पेंटिंग श्रृंखला किसके द्वारा बनाई गई थी? तो ये बनाई गई थी क्लोद मोने के द्वारा। क्लोद मोने के द्वारा जो श्रृंखला बनाई गई थी उसका शीर्षक था वाटर लिली या कुमुदनी के फूल। घास के ढेर चित्रमालिका चित्रित करने वाले कलाकार का नाम है तो ये है क्लोद मोने। क्लोद मोने का जो चित्र है उसका शीर्षक है घास के ढेर या हाई स्टॉक्स। टेम्स नदी के दृश्य चित्र किसने बनाए थे? तो ये बनाए थे मोने ने। मोने ने जो चित्र बनाए थे जिनका शीर्षक था टेम्स नदी के दृश्य चित्र। मई 2014 में मोने द्वारा चित्रित चित्र कुमुदनी के फूल क्रिस्टीज की नीलामी में कितने रुपए में बिका था? तो ये बिका था $2.7 करोड़ में। $2.7 करोड़ में मई 2014 में मोने द्वारा चित्रित कुमुदनी के फूल चित्र क्रिस्टीज की नीलामी में बिका था। मुले रूज क्या है? तो ये है मदिरालय। मदिरालय को मुले रूज के नाम से भी जाना जाता है। किस प्रभाववादी चित्रकार ने चित्रों को विज्ञापन में प्रयुक्त किया था? तो ये थे लोत्रेक। लोत्रेक ने अपने चित्रों को विज्ञापन में भी प्रयुक्त किया था। लिथोग्राफिक पोस्टर के लिए विख्यात हैं तो ये हैं लोत्रेक। लोत्रेक जो हैं वो लिथोग्राफी पोस्टर के लिए विख्यात हैं। सैलून क्या है? तो सैलून का आरंभ 1667 ईस्वी में हुआ था। यह एकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स पेरिस की वार्षिक कला प्रदर्शनी थी। एकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स पेरिस की वार्षिक कला प्रदर्शनी को सैलून के नाम से जाना जाता है। सैलून का आरंभ 1667 ईस्वी में हुआ था। द किस नामक मूर्ति के मूर्तिकार कौन है? तो प्रभाववादी मूर्तिकार रोंदा जो हैं वो द किस नामक मूर्ति के मूर्तिकार हैं। फ्रेंच मूर्तिकार रोंदा 1840 से 1917 ईस्वी द्वारा निर्मित संगमरमर मूर्ति द किस वर्तमान में कहाँ प्रदर्शित है? तो ये प्रदर्शित है म्यूसी रोडिन संग्रहालय पेरिस, फ्रांस में। म्यूसी रोडिन संग्रहालय पेरिस, फ्रांस में फ्रेंच मूर्तिकार रोंदा द्वारा निर्मित संगमरमर मूर्ति द किस वर्तमान में प्रदर्शित है। थिंकर नामक प्रसिद्ध कांस्य प्रतिमा का निर्माता है तो ये है रोडिन, जिनको रोंदा भी कहा जाता है। द थिंकर नामक प्रसिद्ध कांस्य प्रतिमा के निर्माता हैं। द वॉकिंग मैन फ्रांसीसी मूर्तिकार आगस्त रोडिन द्वारा निर्मित एक कांस्य मूर्ति है जिसका निर्माण 1877 से 1878 ईस्वी के मध्य किया गया था। वर्तमान में यह कहाँ सुरक्षित है? तो नेशनल गैलरी ऑफ आर्ट वॉशिंगटन डीसी यूएसए में ये सुरक्षित है, जिसका शीर्षक है द वॉकिंग मैन। बनाई किसने है? आगस्ट रोडिन ने। कौन प्रसिद्ध महिला प्रभाववादी कलाकार हैं? तो ये है मैरी कैसेट। मैरी कैसेट जो है
वो प्रभाववादी महिला कलाकार के रूप में जानी जाती हैं। पेरिस के बगीचे में जॉन आव्रिल शीर्षक के उत्कृष्ट चित्र किसने बनाए हैं? तो ये बनाए हैं लॉथरेक ने। लॉथरेक का जो चित्र है वो है पेरिस के बगीचे में जॉन आव्रिल। सैलून द रिफ्यूजेज क्या था? तो वर्ष 1863 ईस्वी में पेरिस के सैलून के आधिकारिक जूरी द्वारा अस्वीकृत किए गए चित्रों की प्रदर्शनी को सैलो द रिफ्यूजी के नाम से जाना जाता था। किस कलाकार ने पेस्टल रंगों तथा गतिशील फोटोग्राफिक आकृतियों के द्वारा चित्र निर्माण किया था? तो ये थे एडगर देगा। एडगर देगा ने पेस्टल रंगों तथा गतिशील फोटोग्राफिक आकृतियों के द्वारा चित्र निर्माण किए। पेस्टल रंगों द्वारा बैल नर्तकियों का त्वरित चित्रण किसने किया? तो ये थे एडगर देगा। एडगर देगा ने पेस्टल रंगों द्वारा बैल नर्तकियों का त्वरित चित्रण किया था। एडगर देगा द्वारा आफ्टर द बाथ वुमेन ड्राइंग हरसेल्फ कृति में कौन सी तकनीकी का प्रयोग किया गया है? तो ये है पेस्टल तकनीकी। पेस्टल तकनीकी का प्रयोग आफ्टर द बाथ वुमेन ड्राइंग हरसेल्फ कृति में किया गया है। यथार्थात्मक प्रभाववादी किस कलाकार को कहा जाता है? तो एडगर देगा को यथार्थात्मक प्रभाववादी कहा जाता है। लिटिल 14 ईयर ओल्ड डांसर नामक वैक्स मूर्ति के मूर्तिकार हैं। तो ये है एडगर देगा। एडगर देगा की जो मूर्ति है उसका शीर्षक है लिटिल 14 ईयर ओल्ड डांसर। आरजे ट्विलमैन नाव की सैर किसकी रचना है? तो ये है माने की। माने की जो रचना है उसका शीर्षक है आरजे ट्विलमैन नाव की सैर। जापानी छापा चित्रों का विशेष महत्व है प्रभाववाद में। प्रभाववाद में जापानी छापा चित्रों का विशेष महत्व देखने को मिलता है। उकियो ए है जापान की छापा कला। जापान की छापा कला को उकियो ए के नाम से जाना जाता है। सुमी ए है जापान की स्याही प्रिंट। जापान की जो स्याही प्रिंट है उसको सुमी ए के नाम से जाना जाता है, जबकि जापान की छापा कला को उकियो ए के नाम से जाना जाता है। ग्रिफोन वाली स्नान मग्ना युवती किसका चित्र है? तो ये है आग्युस्त रेनवार का। आग्युस्त रेनवार का जो चित्र है उसका शीर्षक है ग्रिफोन वाली स्नान मग्ना युवती। विख्यात चित्र स्नान मग्ना युवतियां के चित्रकार हैं। तो ये हैं रेनवार। रेनवार जो है वो स्नान मग्ना युवतियां के चित्रकार हैं। किसने बोसे का चित्र डायना का स्नान बार बार चित्रित किया है? तो ये है रेनवार। रेनवार ने बोसे का जो चित्र है डायना का स्नान उसे बार बार चित्रित किया है। न्यूड किसका चित्र है? तो ये है रेनवार का। रेनवार का जो चित्र है उसका शीर्षक है न्यूड। अगर भारतीय कलाकारों में देखा जाए तो आरा का जो चित्र है उसका शीर्षक भी न्यूड है। वर्ष 1910 ईस्वी का कैनवास पर बना रेनवार का तैल चित्र न्यूड वर्तमान में कहाँ सुरक्षित है? तो ये सुरक्षित है नेशनल म्यूजियम ऑफ सर्बिया बेलग्रेड में। नेशनल म्यूजियम ऑफ सर्बिया बेलग्रेड में 1910 ईस्वी में कैनवास पर बना रेनवार का तेल चित्र न्यूड वर्तमान में सुरक्षित है। गिबर्टी के गेट्स ऑफ पैराडाइज के जवाब में गेट्स ऑफ हेले का सृजन किस आधुनिक यूरोपीय मूर्तिकार ने किया? तो ये किया था रोंदा ने। रोंदा जो थे उन्होंने गिबर्टी के गेट्स ऑफ पैराडाइज के जवाब में गेट्स ऑफ हेले का सृजन किया था। अगस्त रोडिन द्वारा निर्मित कांस्य प्रतिमा द एज ऑफ ब्रांज 1876 ईस्वी में बनी कहाँ सुरक्षित है? तो ये सुरक्षित है अल्टे नेशनल गैलरी बर्लिन जर्मनी। अल्टे नेशनल गैलरी बर्लिन जर्मनी में अगस्त रोडिन द्वारा निर्मित कांस्य प्रतिमा जिसका शीर्षक है द एज ऑफ ब्रांज 1876 ईस्वी में बनी है सुरक्षित है। अगला आता है नव प्रभाववाद। इसको कहा जाता है इंग्लिश में नियो इम्प्रेशनिज्म। नव प्रभाववाद शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो ये किया था 1866 ईस्वी में फ्रांसीसी कला समीक्षक फेलिक्स फेनियो ने। फेलिक्स फेनियो ने जो फ्रांसीसी कला समीक्षक थे 1866 ईस्वी में नव प्रभाववाद शब्द का प्रयोग किया था। ये जो चित्र आप यहाँ देख रहे हैं इसके चित्रकार हैं जॉर्ज स्योरा। इस चित्र का शीर्षक है स्नान स्थल, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है बाथर्स एट एस्नियर्स। नव प्रभाववाद का जनक था तो जॉर्ज स्योरा को नव प्रभाववाद का जनक माना जाता है। नव प्रभाववाद का प्रथम चित्र स्नान स्थल 1884 ईस्वी में किसने बनाया था? तो ये बनाया था जॉर्ज सोरा ने। जॉर्ज सोरा ने जो चित्र बनाया था जिसको 1884 ईस्वी में इन्होंने बनाया था उसका शीर्षक था स्नान स्थल। अच्छा, नव प्रभाववाद के जनक हैं जॉर्ज सोरा। इससे पहले हमने पढ़ा था प्रभाववाद,
उसके जनक कौन हैं ये आप कमेंट करके बताएंगे। प्रख्यात चित्र सर्कस के चित्रकार हैं तो ये हैं शोरा। शोरा जो है वो प्रख्यात चित्र सर्कस के चित्रकार हैं। बिंदुवादी कलाकार कौन था? तो शोरा को बिंदुवादी कलाकार के रूप में जाना जाता है। बिंदु चित्रण पद्धति आरंभ करने वाले कलाकार का नाम बताइए, तो ये हैं शोरा। शोरा जो थे वो बिंदु चित्रण पद्धति आरंभ करने वाले कलाकार थे। ला ग्रांडे जैते द्वीप पर एक रविवारीय अपरिहान किसकी रचना है? तो ये है शोरा की। शोरा की जो रचना है उसका शीर्षक है ला ग्रांडे जैते द्वीप पर एक रविवासरीय अपरिहान। पेंटिंग इज द आर्ट ऑफ हेलोइंग एट सरफेस, यह कथन है, तो ये है शोरा का कथन। शोरा का जो कथन है वो है पेंटिंग इज द आर्ट ऑफ हेलोइंग एट सरफेस। शोरा को किसने हरा रसायन शास्त्री के नाम से पुकारा था? तो ये थे गॉगिन। गॉगिन ने शोरा को हरा रसायन शास्त्री का संज्ञा दी थी। किस नवप्रभाववादी ने देलाक्रा तथा नवप्रभाववाद नाम से एक पुस्तक 1899 ईस्वी में लिखी थी? तो ये थे पॉल सिन्याक। पॉल सिन्याक ने देलाक्रा तथा नवप्रभाववाद शीर्षक से एक पुस्तक लिखी थी जो इन्होंने 1899 में लिखी थी। नवप्रभाववाद का प्रवर्तन जॉर्ज स्यूरा के चित्र एस्नियर्स पर स्नानार्थी से हुआ, इसी का एक अन्य नाम है, तो इसका अन्य नाम है स्नान स्थल। स्नान स्थल जो है वो बाथर्स एट एस्नियर्स चित्र का अन्य नाम है। किस रंग के साथ साथ छाया से उसके पूरक अथवा विरोधी रंग का भी दिखाई देना युगपादत्व का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो ये थे सेवरूल। सेवरूल ने युगपादत्व का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। विस्लर के चित्र नॉकटर्न इन ब्लैक एंड गोल्ड पर 1877 ईस्वी में किसने टिप्पणी की थी? तो चित्रकार ने रंग से भरा बर्तन जनता के मुंह पर फेंक दिया, ऐसा कहा था जॉन रस्किन ने। ऑप्टिकल मिक्सचर संबंधित है बिंदुवादी कला आंदोलन से। बिंदुवादी कला आंदोलन से ऑप्टिकल मिक्सचर संबंधित है। रंगों का प्रकाशीय मिश्रण संबंधित है नवप्रभाववाद से। तो नवप्रभाववाद से जो संबंधित है वो है रंगों का प्रकाशीय मिश्रण। तिहती द्वीप पर जनजातियों का चित्रण करने वाले कलाकार थे, तो ये थे गॉगिन। गॉगिन जो थे वो तिहती द्वीप पर जनजातियों का चित्रण करने वाले कलाकार के रूप में जाने जाते हैं। वॉन गॉग के साथ कुछ समय आर्ले में किस कलाकार ने व्यतीत किया था? तो ये किया था गॉगिन ने। गॉगिन ने वॉन गॉग के साथ कुछ समय आर्ले में व्यतीत किया था। आर्ट न्यूवो डेकोरेटिव आर्ट का प्रमुख प्रवर्तक कौन सा कलाकार था? तो ये था वॉन द वेल्दे। वॉन द वेल्दे जो थे वो आर्ट न्यूवो या डेकोरेटिव आर्ट के प्रमुख प्रवर्तक के रूप में जाने जाते हैं। कौन सा कलाकार जंगल के दृश्यों के लिए विशेष प्रसिद्ध है? तो हेनरी रूसो को जंगल के दृश्यों के लिए प्रमुख कलाकार के रूप में जाना जाता है। अब आता है उत्तर प्रभाववाद, जिसको पोस्ट इम्प्रेशनिज्म भी कहा जाता है। उत्तर प्रभाववाद शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो 1906 ईस्वी में कला आलोचक रोजर फ्राई ने उत्तर प्रभाववाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था। ये जो चित्र आप यहाँ देख रहे हैं ये चित्र पॉल सेजान के द्वारा बनाया गया है। इसका शीर्षक है ताश के खिलाड़ी, द कार्ड प्लेयर्स। 1894 से 1895 ईस्वी इसका समय है। म्यूसी द ओरसाय पेरिस में ये सुरक्षित है। उत्तर प्रभाववादी कलाकार थे तो सेजान, वॉन गो तथा गोवगा, ये तीनों कलाकार ही उत्तर प्रभाववादी कलाकार के रूप में जाने जाते हैं। सेजान की प्रेरणा से जन्म हुआ था घनवाद का। घनवाद का जो जन्म हुआ था वो सेजान की प्रेरणा से हुआ था। उत्तर प्रभाववाद के जनक माने जाते हैं सेजान। सेजान जो हैं वो उत्तर प्रभाववाद के जनक माने जाते हैं। प्रभाववाद के जनक माने जाते हैं क्लोद मोने, और नव प्रभाववाद के जनक माने जाते हैं, इसको आप कमेंट में बताएंगे कि नव प्रभाववाद के जनक कौन माने जाते हैं। आधुनिक कला के प्रणेता थे सेजान। आधुनिक कला के प्रणेता जो थे वो थे सेजान। रंग परिप्रेक्ष्य है, कलर इज पर्सपेक्टिव, यह कथन है सेजान का। सेजान का जो कथन है वो है रंग परिप्रेक्ष्य है। किसने सेजान को पिस्तौल चित्रकार का नाम देकर निंदा की थी? तो एक कला समीक्षक ने सेजान को पिस्तौल चित्रकार का नाम देकर निंदा की थी। सेलो द रिफ्यूजे नामक कला प्रदर्शनी की प्रथम समीक्षा लिखी थी लोरॉय ने। लोरॉय ने सेलो द रिफ्यूजे नामक कला प्रदर्शनी की प्रथम समीक्षा लिखी थी। रेखा में रंग की शक्ति होती है, लाइन हैज़ द पावर ऑफ कलर, यह उक्ति है पॉल गोंगा की।
पॉल गंगा की जो उक्ति है वो है रेखा में रंग की शक्ति होती है। लाइन हैज़ द पावर ऑफ कलर। आधुनिक ओलंपिया, मॉडर्न ओलंपिया चित्र किसकी रचना है? तो ये है सेजान की। सेजान की जो रचना है वो है आधुनिक ओलंपिया, और ओलंपिया रचना पूछा जाए तो ये है माने की। माने की जो रचना है वो है ओलंपिया, और सेजान की जो रचना है वो है आधुनिक ओलंपिया। उत्तर प्रभाववादियों के प्रमुख चित्रकार थे, तो सेजान को उत्तर प्रभाववादियों के प्रमुख चित्रकार के रूप में जाना जाता है। आधुनिक कला का पिता किसे कहा जाता है? तो सेजान को ही आधुनिक कला का पिता कहा जाता है। ये क्वेश्चन नोट डाउन करने लायक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। आधुनिक कला का पिता किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है सेजान को। स्नानमग्न युवतियों के चित्रकार कौन थे? तो ये है सेजान। सेजान जो है इनका चित्र है स्नानमग्न युवतियाँ। ताश के खिलाड़ी चित्र किसने चित्रित किया था? तो सेजान ने जो चित्र चित्रित किया था उसका शीर्षक था ताश के खिलाड़ी। इनमें से उत्तर प्रभाववादी कलाकार नहीं हैं, तो ये हैं बोन्नार। बोन्नार जो हैं वो उत्तर प्रभाववादी कलाकार के रूप में नहीं जाने जाते। वॉन गॉग का पूरा नाम था विंसेंट वॉन गॉग। विंसेंट वॉन गॉग जो था वो वॉन गॉग का पूरा नाम था। डॉक्टर गैचेट का चित्र किसने चित्रित किया? तो ये थे वॉन गॉग। वॉन गॉग ने जो चित्र चित्रित किया था उसका शीर्षक था डॉक्टर गैचेट का पोर्ट्रेट। वर्ष 1885 ईस्वी में तेल रंग से कैनवास पर निर्मित वॉन गॉग संग्रहालय एम्स्टर्डम में सुरक्षित पोटैटो ईटर्स नामक प्रसिद्ध चित्र किसका है? तो ये है वॉन गॉग का। पोटैटो ईटर्स जो चित्र है जो 1885 ईस्वी में तेल रंग माध्यम से कैनवास पर बनाया गया है, ये वॉन गॉग संग्रहालय एम्स्टर्डम में सुरक्षित है। आलू पक्षी द पोटैटो ईटर्स के चित्रकार हैं, तो ये हैं वॉन गॉग। वॉन गॉग का जो चित्र है उसका शीर्षक है आलू पक्षी या पोटैटो ईटर्स। वर्ष 1889 ईस्वी का तेल चित्र तारों भरी रात द स्टेरी नाइट्स का चित्रकार कौन था? तो ये थे विंसेंट वॉन गॉग। विंसेंट वॉन गॉग जो थे उनका चित्र था तारों भरी रात। वर्ष 1885 ईस्वी में प्रसिद्ध उपन्यास लस्ट फॉर लाइफ जीवन के लिए वासना इरविंग स्टोन ने किसके ऊपर लिखी? तो ये लिखी थी वॉन गॉग के ऊपर। इरविंग स्टोन की जो उपन्यास है लस्ट फॉर लाइफ जीवन के लिए वासना 1885 ईस्वी में इन्होंने लिखी थी वॉन गॉग के ऊपर। सूर्यमुखी का चित्र किसने बनाया था? तो ये बनाया था वॉन गॉग ने। वॉन गॉग ने जो चित्र बनाया था उसका शीर्षक था सूर्यमुखी का चित्र। वॉन गॉग का प्रसिद्ध चित्र है सनफ्लावर या सूर्यमुखी का चित्र। चित्र तीन तिहती वासी का चित्रकार कौन है? तो ये है पॉल गॉगिन। पॉल गॉगिन का जो चित्र है उसका शीर्षक है तीन तिहती वासी। उत्तर प्रभाववादी चित्रकारों में सर्वप्रथम किस चित्रकार ने प्रतीकवादी चित्र बनाना आरंभ किया था? तो ये थे गॉगिन। गॉगिन ने उत्तर प्रभाववाद में सर्वप्रथम प्रतीकवादी चित्र बनाना आरंभ किया था। त्रिआयामी आकृतियों को द्विआयामी धरातल पर किस आंदोलन में रेखांकित किया गया था? तो ये है प्रतीकवाद। सेजान की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि है, तो ये है घनत्व प्रस्तुत करने वाले रंग। घनत्व प्रस्तुत करने वाले रंगों से सेजान की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जाती है। मैं एक नई कला का आदि प्रणेता प्रिमिटिव हूँ, यह कथन किसका है? तो ये है सेजान का। सेजान का जो कथन है वो है मैं एक नई कला का आदि प्रणेता या प्रिमिटिव हूँ। फाववाद का सूत्रपात किया था गॉगिन ने। गॉगिन ने फाववाद का सूत्रपात किया था। अभिव्यंजनावाद का सूत्रपात किसने किया था? तो वॉन गॉग ने अभिव्यंजनावाद का सूत्रपात किया था। पीला ईसा किसकी कृति है? तो ये है गॉगिन की। गॉगिन की जो कृति है उसका शीर्षक है पीला ईसा। हम कहाँ से आते हैं, हम क्या हैं, हम कहाँ जा रहे हैं शीर्षक से प्रसिद्ध चित्र किसका है? तो ये है गॉगिन का। गॉगिन का जो प्रसिद्ध चित्र है उसका शीर्षक है हम कहाँ से आते हैं, हम क्या हैं, हम कहाँ जा रहे हैं। मैटरनिटी 3 ओमेन ऑन द सी शोर किसका चित्र है? तो ये है गॉगिन का। गॉगिन का जो चित्र है उसका शीर्षक है मैटरनिटी। गेहूं के खेत में कौए किसका प्रसिद्ध चित्र है? तो ये है वॉन गॉग का। वॉन गॉग का जो प्रसिद्ध चित्र है उसका शीर्षक है गेहूं के खेत में कौए। वॉन गॉग के भाई थे, तो थियो जो थे वो वॉन गॉग के भाई थे। पोर्ट्रेट ऑफ डॉक्टर गैचेट के चित्रकार हैं, तो ये हैं वॉन गॉग। वॉन गॉग जो हैं वो पोर्ट्रेट ऑफ डॉक्टर गैचेट के चित्रकार हैं। किस चित्रकार ने अपना कान काटकर अपनी प्रेमिका को भेंट कर दिया था? तो ये थे वॉन गॉग।
वैन गॉग ने अपना कान काटकर अपनी प्रेमिका को भेंट कर दिया था। वैन गॉग द्वारा बनाया गया सूर्यमुखी का फूल कहाँ सुरक्षित है? तो नेशनल गैलरी लंदन में वैन गॉग के द्वारा बनाया गया चित्र सूर्यमुखी का फूल सुरक्षित है। प्रसिद्ध प्रिंट मेकर ओडिलोन रोडेन किस कलावाद से संबंधित हैं? तो ये संबंधित हैं उत्तर प्रभाववाद से। उत्तर प्रभाववाद से प्रसिद्ध प्रिंट मेकर ओडिलोन रोडेन संबंधित हैं। आज की वीडियो यही खत्म होती है। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।